हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है माय स्टोरी का पार्ट 20। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। एंड सॉरी 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 सॉरी, ये किस लिए है ये तो आप लोग जानते ही, स्टोरी इतना लेट डालने के लिए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वृंदा है उसे अंजलि का ड्रीम आता है एंड वो इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो उसके साथ हो रही थी पल्लवी को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि पल्लवी उसी की तरफ आ रही होती है। फिर वृंदा जल्दी से पल्लवी के पास जाती है एंड कहती है, हेलो नताशा जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। पल्लवी कहती है, मुझे मुझे आप आप मुझे ढूंढ रही थी। वृंदा कहती है, हाँ नताशा जी, आपको। पल्लवी कहती है, पर क्यों, कुछ काम था क्या। वृंदा कहती है, हाँ, आप आपसे हाँ वो आपसे कुछ कहना था, आई मीन पूछना था। और वो इतना कहकर रुक जाती है। वो सोचती है, क्या ऐसे नताशा जी से पूछना सही रहेगा, क्या उनको ये अजीब नहीं लगेगा। तभी पल्लवी उसके कंधे पर हाथ रखते बोलती है, अरे वृंदा जी, क्या हुआ आपको, मुझसे कुछ काम था क्या। अगर कुछ काम था तो बोलिए ना। तो वृंदा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ वो नताशा जी, आपने बोला था ना कि उस दिन जब हम बारिश में भीग रहे थे तो आई मीन लौट के रेस्टोरेंट से वापस घर आ रही, तो आपने बोला था ना मेरे साथ जो भी हो रहा है आप बताएंगी मुझे, है ना, मैं आपको बताऊं तो है ना। तो पल्लवी कहती है, अरे याद है मुझे, हाँ बिल्कुल बताऊंगी, आप बस सब कुछ मुझे डिटेल में बताइए। जब पल्लवी ऐसा बोलती है तो वृंदा कुछ सोचते हुए बोलती है, कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ठीक भी रहेगा या नहीं, क्या ये बताना सही रहेगा। तो पल्लवी उसकी हिचकिचाहट दूर करने के लिए बोलती है, अरे वृंदा जी, ये बताइए मैं कौन हूँ आपकी। वृंदा बोलती है, मतलब। तो पल्लवी कहती है, दोस्त, दोस्त हूँ ना मैं आपकी। तो वृंदा कहती है, जी बिल्कुल, यू आर माई फ्रेंड, ये भी कुछ कहने की बात है। तो पल्लवी बोलती है, तो बस, जब फ्रेंड बोला है तो मान भी लीजिए। आई मीन फ्रेंड से तो सारी बातें शेयर करते हैं ना, इनफैक्ट जो किसी से शेयर नहीं कर पाते, बल्कि जो कई बार माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते वो फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड से बात शेयर करने में हिचकिचाहट कैसी, जो भी बात है खुलकर बता दीजिए। पल्लवी की ये बात सुनकर वृंदा को थोड़ा रिलैक्स, आई मीन रिलीफ मिलता है और उसकी हिचकिचाहट थोड़ी दूर होती है। वो पास में ही रखा पानी का गिलास उठाती है और एक ही सांस में पी जाती है और एक लंबी सांस लेके बोलती है, तो फिर नताशा जी सुनिए, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड इससे पहले वो कुछ बोल पाती कि तभी पल्लवी का जो फ़ोन है वो रिंग करता है और वो वृंदा से कहती है, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मैं मेरा कॉल आ रहा है, ओके।
अब वृंदा एंड जो वृंदा है वो फिर बोलती है ओके ओके नो प्रॉब्लम। और जो पल्लवी है वो अपना कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है एंड वृंदा का सवाल बस सवाल ही रह जाता है। वो पूछ ही नहीं पाती है जो वो पूछना चाह रही होती है। अब वृंदा कहती है अरे यार मैं फिर नहीं पूछ पाई, अब क्या करूँ, आखिर कैसे पता लगाऊं। कि तभी पीछे से उसके कंधे पर टैप होता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो और कोई नहीं बल्कि वहाँ अंजलि खड़ी होती है एंड वो कहती है वृंदा जी क्या हुआ, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है। तो वृंदा कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। अंजलि वो बोलती है कुछ नहीं राधा जी, वो मैं ऐसे ही बस कुछ सोच रही थी। अ, आजकल लाइफ में मीन एंड वो ऐसा कहते कहते रुक जाती है। तो अंजलि बोलती है अरे रीता जी आप खुलकर हमसे बात कर लीजिए ना, क्यों ऐसे चुपचाप बात करती है। आई मीन आप हमसे भी कुछ शेयर नहीं करती, हमें इतना अच्छा फ्रेंड मानती है तब भी आप कुछ बताती नहीं है हमें। हाँ तो वृंदा कहती है अरे ऐसी बात नहीं है, हम आपसे सब शेयर करते हैं, बस कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो खुद से ही निपटना होता है एंड हाँ मैं मैनेज कर लूँगी। तो अंजलि कहती है देखिए हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा है कि आप हमें कुछ बताना चाहती है या नहीं, बस हम तो एक फ्रेंड होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाना चाह रहे थे और कुछ नहीं। तो वृंदा कहती है नहीं नहीं हमें अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा जानकर कि आपको मेरी इतनी फिक्र है। एंड ऐसा कहकर जो वृंदा है वो अंजलि की तरफ देखने लगती है एंड फिर से वही वो उसकी आंखों में देखती है एंड डूब सी जाती है। तभी अंजलि उसको फिर से ऐसे मतलब उसका हाथ ऐसे पकड़ के कर खींचती है एंड कहती है क्या मतलब हल्का सा ही खींचती है एंड कहती है क्या हुआ, आप फिर से कहाँ खो गई वृंदा जी। तो जो वृंदा है वो होश में होते हुए कहती है हाँ कहीं नहीं, वो ऐसे। एंड वो अपने हाथ को अपने बालों के मतलब गर्दन के पीछे ले जाती है एंड थोड़ा सा सहलाती है अपने बालों को एंड वहाँ से जाने लगती है। एंड वो पीछे मुड़ते मुड़ते अंजलि से कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे कुछ काम है। एंड अंजलि भी कहती है ओके। ये बात आप मुझे जब मेरे सामने खड़ी थी तब भी बोल सकती थी, ऐसे जाते जाते पीछे मुड़ के बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब जो वृंदा है वो भी थोड़ा हंसने लगती है, अंजलि भी, और फिर वृंदा वहाँ से चली जाती है। एंड अब जो अंजलि है वो सोच रही थी कि इस लड़की को हुआ क्या है, क्यों ये पागलों जैसी हरकतें कर रही है। अब खैर जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो अपने मिशन से मतलब है। एंड तभी अंजलि का जो फ़ोन है वो रिंग होता है। वो कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि SID के हेड का फ़ोन है एंड वो आई मीन चीफ का फ़ोन। ओके तो वो फ़ोन उठाती है एंड कहती है पहले तो वो जहाँ पे थी वहाँ से अपने रूम में आई मीन जो जहाँ कोई ना देख सके ऐसी जगह जाती है एंड बात करती है। तो वो कहती है हेलो सर एंड उधर से जवाब आता है हेलो ऑफिसर। तो कहाँ तक पहुँचा आपका मिशन, कहाँ तक गई है बातें, कहीं आप भूल तो नहीं गई कि आप वहाँ पे मिशन के लिए रही है, क्योंकि अभी तक आपने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है।
तो अंजलि कहती है, नहीं सर, मैं अपना मिशन नहीं भूल सकती। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, अपना फ़र्ज़ नहीं। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ, अपनी बेस्ट दे सकूँ। तो चीफ कहते हैं, आई नो, इसलिए तो आपको मिशन पे भेजा है हमने, आपको इसीलिए तो चुना है। तो अंजलि कहती है, सर, इसलिए हम सीनियर ऑफिसर एंड हाँ, मिशन का एक छोर तो हमने ढूंढ लिया है, अब दूसरे की बारी है। एंड आप फिक्र मत करिए, कुछ दिनों में ये मिशन हम एंड कर देंगे। एंड उधर से चीफ अब कहते हैं कि और कैमरास, जो आपने हवेली में कैमरास लगाए थे, उनकी क्या रिपोर्ट है, उनका क्या हाल है। तो अंजलि कहती है, सर वो तो, एंड चलते हैं स्टोरी के फ्लैशबैक में, जब अंजलि ने फिर से कैमरास को चेक करने की कोशिश की होती है। थोड़े दिन पीछे चलते, ओके। तो अंजलि और पल्लवी दोनों फिर से कैमरास को चेक कर रहे थे, ओके। एंड जैसे ही वो चेक करने के लिए अपना सिस्टम जो भी था वो देखते हैं, तो क्या बात है कि वहाँ पर कैमरास है ही नहीं। कैमरास को गायब कर दिया है किसी ने, निकाल दिया है मैंने। एंड वहाँ पर कुछ नहीं है, ज़ीरो दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अंजलि पल्लवी से कह रही होती है, पल्लवी ये कैसे हो सकता है, हम दोनों ने मिलके कैमरास लगाए थे ना, किसी ने तो देखा भी नहीं था, मैं फिर ये सब कैसे। पल्लवी कहती है, वही तो मैम, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरास गए तो गए कहाँ। तो अंजलि कहती है, एक मिनट, कहीं कहीं कोई हम पर नज़र तो नहीं रखे हुए, या फिर किसी को कैमरास के बारे में पता तो नहीं लग गया था। पल्लवी कहते, मैम पता लग गया था तभी तो निकाल दिए। तो अंजलि कहती है, हाँ, एक मिनट पल्लवी, ये कुछ सही नहीं है। यहाँ पर कोई तो है जिसको हमारे बारे में सब पता है, या तो उसे हमारे बारे में पता है या फिर बस कैमरास के बारे में पता लगा था। लेकिन अगर उसे उसे हमारे बारे में पता है ना, तो हमारा मिशन खतरे में। पल्लवी कहती है, अरे मैम, सिर्फ मिशन ही नहीं, हम भी खतरे में हैं। तो अंजलि कहती है, मुझे मेरी फिक्र नहीं है। तो पल्लवी कहती है, तो मुझे भी फिक्र नहीं है अपनी, पर मैं आपको कुछ होने नहीं दे सकती ना, आप मेरी दी हो। तो अंजलि कहती, तो तुम भी मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें भी कुछ होने नहीं दे सकती, समझी। और फिलहाल मिशन पे ध्यान दो, मिशन पे हम सिर्फ ऑफिसर्स हैं, किसी की बहन बेटी या कुछ नहीं, ओके। तो पल्लवी कहती, हाँ पर कैमरास कहाँ है। तो अंजलि कहती है, कोई तो है जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, या फिर सिर्फ उन कैमरास के बारे में। ये तो एक कुत्ती है, इसको सुलझाने के लिए हमें और भी अलर्ट रहना होगा। एंड अब आते हैं प्रेजेंट में, जब अंजलि चीफ से बात कर रही है, आते। तो अब अंजलि कहती है, सर वो कैमरास वो किसी ने निकाले हैं सर, हमने चेक किया था तो वहाँ कोई कैमरास नहीं थे सर। सर मुझे लगता है कोई तो है जिसे सब पता है। एंड चीफ कहते हैं, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इतना सीक्रेट मिशन है कि इसके बारे में हमारे डिपार्टमेंट में हमारे और आपके अलावा किसी को पता तक नहीं है। तो ये सब कैसे हो सकता है अंजलि, कैसे हो सकता है।
एंड अंजलि कहती है वही तो सर, ये बात मैं आपको पहले भी बताना चाहती थी, बस मुझे मौका नहीं मिला। तो चीफ कहते हैं आप अभी भी कहाँ बता रही थी? वो तो मैंने आपसे पूछ लिया इसलिए आपने बताया। तो अंजलि कहती है हाँ सर, वो इतनी सब चीज़ें ना कि, लेकिन मैं अभी आपको बोलने वाली थी, लेकिन मुझसे पहले आपने बोल दिया। तो चीफ कहते हैं ओके ओके, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, आप जल्दी से अपने मिशन पे फोकस करिए एंड पता लगाइए कि किसने किसने वो कैमरास निकाले। एंड अंजलि कहती है जी सर, बिल्कुल, अगली रिपोर्ट अच्छी आएगी सर। तो चीफ कहते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मुझे आपसे यही उम्मीद है। एंड अंजलि कहती है ओके सर। एंड अब अंजलि कॉल रखते हुए कहती है जय हिंद सर। एंड चीफ भी कहते हैं जय हिंद। एंड कॉल कट हो जाता है। तभी जैसे ही अंजलि पीछे मुड़ती है तो वो क्या देखती है कि उसके पीछे मीरा खड़ी है। एंड उसके रिएक्शन थोड़े शॉकिंग है, ऐसे देख रही है जैसे शॉक लग गया उसको, मीरा को। एंड अंजलि तो ऑब्वियसली शॉक हो ही जाती है जब वो देखती है पीछे मुड़ के। तो एंड अब जो अंजलि है वो कहती है थोड़ा घबराते हुए अब, अरे मीरा जी आप? तो मीरा कहती है हाँ मैं, आप किससे बात कर रही थी? तो अंजलि कहती है वो किसी से नहीं। तो अंजलि अपने मन में सोचती है कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया। तो मीरा कहती है आप बताइए ना किससे बात कर रही थी? तो अंजलि कहती है अरे कुछ नहीं, वो एक दोस्त है। मीरा कहती है नहीं, वो मैंने आपको जय हिंद कहती है सुना। तो अंजलि कहती है जय हिंद, बस जय हिंद ही सुना और तो कुछ नहीं सुना। आई मीन ये थोड़ी पर्सनल बातें थी तो आपने सुनी तो नहीं? तो मीरा कहती है पर्सनल बातें? अरे नहीं नहीं, मैंने सिर्फ जय हिंद सुना। और एक मिनट, पर्सनल बातें किससे चल रही थी आपकी? आ, 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 राधा जी, कहीं कोई कन्हैया तो नहीं है ना? उसको थोड़ा सा को नहीं मारते ना, जैसे ऐसे करते कहती है कोई कन्हैया तो नहीं है ना, कृष्णा तो नहीं है ना कोई? तो अंजलि कहती है अब नहीं, आप कैसी बातें कर रही है? अंजलि थोड़ा नर्वस थी ना, इसलिए बोलती है कि अरे मीरा जी आप कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरी एक फ्रेंड है एंड वो बहुत देशभक्त है, तो वो नमस्ते वगैरह की जगह जय हिंद बोलती है, तो मुझे भी उसे जय हिंद बोलना पड़ता है। तो मीरा कहती है अरे ओके ओके, ज़्यादा घबराइए मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जो अंजलि कहती है, अब अंजलि कहती है कि क्या मीरा जी, ऐसा मजाक कौन करता है? तो मीरा कहती है अरे फ्रेंड्स करते हैं और कौन करता है, फ्रेंड्स का तो हक होता है छेड़ने का, और ऐसे मामले में तो खास कर। तो अंजलि थोड़ा मुस्कुराते बोलती है ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी सिंगल हूँ। तो मीरा बोलती है अरे इतनी सुंदर लड़की और सिंगल, मैं तो नहीं मान सकती। तो अंजलि अब पलटवार करते बोलती है अच्छा, सुंदर तो आप भी हैं, एंड तो फिर मैं ये समझूं कि आपका भी कोई है? तो मीरा बोलती अरे नहीं नहीं, मेरा कोई नहीं है बाबा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो अंजलि कहती है
तो मैं भी मजाक कर रही थी। अब ये दोनों हंसने लगते हैं एंड बाद में ये लोग हाई फाई करते हैं एंड दोनों ही जाने लगते हैं हॉल में। अब ये लोग हॉल में पहुंच जाते हैं एंड अब जो मीरा है वो देखती है कि उसे कहीं भी वृंदा नज़र नहीं आ रही है। तो वो अंजलि से कहती है, अरे ये वृंदा कहाँ चली गई? तो अंजलि कहती है, हाँ वो थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी और बोल रही थी कि उन्हें कुछ काम है तो वो बाहर जा रही। तो वृंदा कहती है, हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी? ये फिर से बाहर भाग गई। क्या करूँ मैं इसका? इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अंजलि कहती है, अरे नहीं, उन्हें कुछ काम होगा मीरा जी, तो वो गई है। तो मीरा कहती है, कुछ काम नहीं है उसका, उसका काम सिर्फ घूमने का है अपने आवारा दोस्तों के साथ, और निकल गई होगी कहीं गेड़िया मारने। तो अंजलि कहती है, अच्छा वो ऐसा ही करती है, वो कहीं भी निकल जाती है? तो मीरा कहती है, हाँ कई कई दिन तो 2-2 दिन तक गायब रहती है महारानी। तो अंजलि पूछती है, 2-2 दिन तक? आप आपको पता है क्या वो कहीं कहाँ जाती है? यहाँ पर जो अंजलि है वो थोड़ा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वृंदा जाती कहाँ है, कहीं वही तो रिद्धिमा नहीं है जो गायब होती रहती है। तो आइए देखते हैं। तो मीरा कहती है, नहीं, आज तक उसने मुझे कभी बताया नहीं है कि वो कहाँ जाती है। मैंने उससे पूछा भी है तो बोलती है बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाती है। तो अंजलि कहती है, अरे पर आप उनकी बड़ी बहन है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी छोटी बहन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। कहीं कुछ गलत वलत रास्ते में पड़ गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसको भी दिक्कत होगी या आपको भी होगी। तो मीरा कहती है, हाँ बहुत बार पता लगाने की कोशिश की है, पर वो महारानी पता नहीं ऐसा क्या करती है कि कुछ पता ही नहीं चलता। कितनी बार कोशिश की है कि मैं जान पाऊँ कि ये करती क्या है, पर हर बार मैं फेल हुई हूँ। तो अंजलि कहती है, तो कुछ इमोशनल ब्लैकमेल से लाइए ना, कसम दीजिए, वास्ता दीजिए, कुछ तो ऐसा करे कि आपको पता लगे। ऐसे तो पता नहीं क्या कर बैठे हो। तो मीरा कहती है, आई थिंक आप सही बोल रही है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया होगा? ट्राई किया है, पर वो मुझसे पहले मुझको मेरे कसम देने से पहले मुझे कसम दे देती है कि आप कुछ नहीं पूछोगे। लेकिन इस बार ना मैं उसको पहले कसम दूंगी, आते ही बोल दूंगी कि तुझे कसम है, बता कहाँ जाती है। तो अंजलि कहती है, ये हुई ना बात, आप बिल्कुल पता लगाइए और इसमें मैं आपका साथ दूंगी। तो मीरा कहती है, हाँ, मीरा कहती है, जी बिल्कुल, अब आप साथ है तो डरने की क्या बात है। एंड ये दोनों हंसते हैं एंड हैंडशेक करते हैं कि ये दोनों साथ में मिल के पता लगाएं कि वो कहाँ जाती है। एंड उधर से पल्लवी आते हुए कहती है, अरे अरे, जिस बात पे ऐसे हैंडशेक हो रहा है हमें भी बताइए ज़रा। तो तो जो अंजलि है वो कहती है, कुछ नहीं, बस कुछ पता लगाने के लिए। तो मीरा कहती है, हाँ किसी की चोरी पकड़नी है। तो पल्लवी कहती है, किसकी चोरी पकड़नी है? तो अब जो अंजलि एंड मीरा है वो पल्लवी को भी सब कुछ बताते हैं। तो पल्लवी कहती है, तो आप दोनों अकेले क्यों, मैं भी आपके साथ हूँ। एंड अब ये तीनों ही हैंडशेक करते हैं एंड पल्लवी भी शामिल हो जाती है इन लोगों की टीम में। तो अब ये तीनों हैं,
ये तीनों ही प्लान बनाते हैं। अब तो ये मतलब गहरी दोस्ती हो चुकी थी इन लोगों की, तो ये प्लान बनाते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं बाहर, एंड चाय वाय पी के आएंगे कहीं बाहर, अच्छी सी शाम गुजारेंगे साथ में। एंड जो वृंदा है वो तो गायब थी ही, तो उसका उन लोगों को पता है कि वो सीधा रात को आएगी, तो इतना ये लोग घूम के आ जाएंगे। वैसे भी दोपहर हो चुकी थी, ये लोग थोड़ी देर बाद शाम को निकलने वाले थे घूमने के लिए। मस्त सी वाइब के साथ ये लोग जाएंगे। सो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट, कैसी लगी स्टोरी, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड सॉरी अगेन, अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, एंड कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।